दास है, उनके जीवन के द्वारा बहुत सारी आत्माएं जो है वो बचाई गई है। एक दिन वो अफ्रीका देश में प्रचार करने गए। अफ्रीका देश में कांगो करके एक शहर है, वहाँ पे वो प्रचार करने गए। बड़ा क्रूसेड था, ओपन मीटिंग, बहुत बड़े लाखों का भीड़ वहाँ पे वो प्रचार करने गए। तो ऑर्गेनाइजर ने पहले से उनके लिए सारा प्लान करके रखा था कि पास्टर साहब आप आइए, इन दिन में मीटिंग है, जो खाली समय है उस खाली समय में मैं आपको ये शहर घुमाऊंगा। जब खाली समय मिला तो वो ऑर्गेनाइजर ने इस प्रभु के दास को घुमाने के लिए लेके गए। तब वो एक जेल में लेके गए। जेल मिनिस्ट्री करते थे वो प्रभु के दास, जेल में लेके गए। तो जेल में जब लेके गए, वहाँ पर बहुत सारे कैदी लोग थे और वो कैदी गीत गा रहे थे, और गीत वो अपनी भाषा में गा रहे थे। और वो गीत था कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं। बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। उनमें से एक उनका लीडर था। जो लीडर था उन 50 लोगों की गैंग में जो सांकलों से वो बंधा हुआ था, वो उसको बजा रहा था। प्रभु की स्तुति हम कैसे भी कर सकते हैं। वो उस सांकलों को बजा के प्रभु की स्तुति कर रहा है, बाकी लोग गीत गा रहे हैं। तब जब परमेश्वर का आत्मा प्रभु के दास रेनॉल्ड बॉन्की को कहता है कि इस व्यक्ति से बात कर, जो उनका लीडर था। बात करते हैं और उसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ कि तू यहाँ पे बंदी गृह में पाया जा रहा है। वो कहता है कि मेरे हाथ से जो है मर्डर हो चुका है। पर मर्डर हुआ जरूर, परंतु मैं अपने बचाव पक्ष में था और गलती से मेरे हाथ से उसका मर्डर हो गया। तो ये प्रभु के दास जो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते थे, करके प्रभु की आवाज को उन्होंने सुना। ये दास रेनॉल्ड बॉन्की उस कैदी को कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू यहाँ से रिहा होने वाला है। जबकि जो जेल के अंदर था उसे फांसी की सजा हो चुकी थी, और एक बार जब फांसी की सजा हुई उसकी कैंसिल नहीं होती है। फिर गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, राष्ट्रपति के पास, उससे लिखवा के लाओ। उसके बाद अगर उसे सही लगे तो कैंसिल करे तो करे। तो ये प्रभु के दास ने आवाज़ सुना, और आवाज़ सुन के प्रभु की उसने उस कैदी को कहा कि परमेश्वर तुझे यहाँ से रिहा करने वाला है। उसने वो निराश हुआ कैदी, और निराश होकर वो पलट कर वो दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा। फिर रिटर्न आया, वो कहता मुझे फांसी हो चुकी है, मैं यहाँ से रिहा नहीं हो सकता। पिछले 3 महीने से जल्लाद आता है और कई लोगों को फांसी देता है। पिछले 3 महीने से मैं लाइन में खड़ा हूँ, पर जब भी समय आता है जल्लाद कहता है कि अभी मैं थक गया, अभी मैं फांसी नहीं लगाऊंगा। पिछले 3 महीने से यही मेरे साथ चालू है, और आज आप आके कह रहे हो कि तू रिहा होने वाला है। परमेश्वर के दास ने उससे बात किया, उसे बताया कि मैं अपनी ओर से नहीं, पर परमेश्वर की ओर से जो सुना हूँ वो तुझे बता रहा हूँ। तो ये परमेश्वर के दास, इन्होंने कोशिश किया कि इसको इसकी फांसी जो है हम रुका सकें। तो उस देश में जो गवर्नर है उनके घर पे प्रभु के दास पहुँचे। ये बड़ी हस्ती है, छोटी हस्ती नहीं है रेनॉल्ड बॉन्की। तो उस देश में जो गवर्नर है उनके घर पे पहुँचे, और घर पहुँच के वहाँ पे एक स्त्री है, उससे मुलाकात करते हैं। उसका पति जो है वो गवर्नर है। उस समय पति घर पे नहीं है, उसकी पत्नी उनको मिलती है, और ये प्रभु के दास कहते हैं कि प्रभु ने मुझे कहा कि इस समय जेल के अंदर जो एक बंदा है जिसका नाम रिचर्ड है, वो आज़ाद होने वाला है। वो स्त्री कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु के दास कहते हैं मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी है, और उसकी आवाज़ सुन के आपके पास आया हूँ। यदि आप कुछ कर सकते हो तो करो। वो स्त्री कहती है यदि आप कुछ करवाना चाहते हो तो हमारे 2 बच्चे हैं, उनके लिए आप फंड दीजिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए,
ताकि इनको अच्छा हम एजुकेशन दे सके और भी तो हम कुछ सोच सके। ये प्रभु के दास कहते हैं मेरा प्रभु जो है वो महान है, वो ना रिश्वत लेता है ना रिश्वत देता है। मेरे प्रभु ने मुझे कहा है वो अपना काम करेगा। और वहाँ से ये प्रभु के दास चले जाते हैं, अपने देश वापस आ जाते हैं। कुछ समय बाद फिर उनको कॉल आता है उसी देश से, फिर वो उसी देश में पहुँचाए जाते हैं क्रूसेड के लिए। जब वहाँ क्रूसेड में पहुँचाए जाते हैं तब उन्हें एक लड़का मिलता है जो बड़ी भीड़ में है और जो प्रभु के दास को देख के बिलक बिलक के रो रहा है। उसका नाम था रिचर्ड। उसे परमेश्वर ने फांसी की सजा से आज़ाद किया था। हमारा परमेश्वर महान है, वो कुछ भी कर सकता है।